हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गीत गोविंद एकेडमी पे। बच्चों, यह वीडियो का सेकंड पार्ट है और फर्स्ट पार्ट ये पहले ही अपलोड हो चुका है। फर्स्ट पार्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिसमें मैंने आप लोगों को एक हिस्सा इस चैप्टर का पढ़ा दिया है, जिसमें ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्लांट्स का ख़त्म हो चुका है, जिसमें लोग समझ चुके हैं कि प्लांट में कैसे ट्रांसपोर्टेशन का फंक्शन चलता है, कौन कौन से उसके पार्ट्स होते हैं जो इन ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं, और पूरे मैकेनिज़्म को हम लोगों ने बढ़िया तरीके से समझ लिया था। बच्चों, आज के ये सेशन में हम लोग बचा हुआ टॉपिक जो एनिमल में कैसे ट्रांसपोर्टेशन होता है ये समझेंगे। तो उसको समझने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि चैप्टर में हमें एनिमल के अंदर क्या चीज़ें, किस चीज़ों के ट्रांसपोर्टेशन के बारे में हम लोग समझेंगे। तो सर्कुलेटरी फंक्शन में हम लोग समझेंगे कि सर्कुलेटरी फंक्शन क्या होता है, कौन कौन से ऑर्गन्स इसमें आते हैं और इनका क्या चीज़ होता है जो ये सब क्या करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, कौन सी चीज़ें ट्रांसपोर्ट करते हैं। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे एक्सक्रेटरी सिस्टम, किस तरीके से एक्सक्रेटरी सिस्टम वर्क करता है और इसका यूज़फुल कैसे है, ठीक है, और कौन कौन से ऑर्गन्स जो हैं इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग शुरू करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम को। सर्कुलेटरी सिस्टम, जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है बच्चों, वह मेनली दो पार्ट में कंसिस्ट करता है, यानी मेनली दो चीज़ों से मिलके बना होता है, ठीक है। पहला है आपका ब्लड, दूसरा है आपका हार्ट, और हार्ट के साथ हम लोग एक और चीज़ को जोड़ देते हैं, ब्लड वेसल्स, ठीक है बच्चों। जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, जो कि क्या होता है, सर्कुलेट करता है हमारे बॉडी के अंदर, शरीर के हर एक कोने में ब्लड को, ऐसे सिस्टम को कहेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसमें ये तीन चीज़ें कंसिस्ट करती हैं, ठीक है। कौन कौन सी चीज़ें, ब्लड, हार्ट और ब्लड वेसल्स, ये तीन चीज़ें मिलकर बच्चों कंप्लीट करती हैं सर्कुलेटरी सिस्टम को। इनके बिना सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है, अधूरा है। तो बच्चों, इन तीनों के बारे में हम लोग एक एक कर अच्छे तरीके से समझेंगे कि ये क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं अपना ब्लड से। तो ब्लड शुरू करते हैं हम लोग। जो ब्लड होता है बच्चों, बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम का। ब्लड क्या है? तो ब्लड एक सिंपल हम लोग बात करें तो ब्लड एक क्या है, एक लिक्विड फ्लूइड है, एक लिक्विड मटेरियल, जिसके अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन होता है, फूड का मटेरियल होता है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है, ठीक है, और डाइजेस्टिव प्रोडक्ट होता है, मॉलिक्यूल्स होते हैं। ये क्या होते हैं, हमारे शरीर के हर हिस्से से एक हिस्से से दूसरी जगह जाते भी हैं, और दूसरे जगहों से निकाले हुए सभी चीज़ें एक तरफ, जो बेकार चीज़ें वो सब क्या होती हैं, निकल भी जाती हैं एक तरफ से, ठीक है। तो जो पूरे बॉडी में हमारे जो ट्रेवल कर रहा है लिक्विड मटेरियल के फॉर्म में, ठीक है, जिनके अंदर क्या है, बॉडी के सभी इम्पोर्टेंट न्यूट्रिशन पर्पज़ मटेरियल, ठीक है, उस फ्लूइड मटेरियल के अंदर, इसी को कहते हैं ब्लड। तो बच्चों, ब्लड जो होता है ये कंसिस्ट करता है चार चीज़ों को। ब्लड के अंदर कितनी चीज़ें होती हैं, चार चीज़ें होती हैं। वो कौन कौन सी होती हैं? पहला है आपका प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स बच्चों, प्लेटलेट्स कितना होता है, 1%। हमारे खून में 1% क्या पाया जाता है, प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का काम क्या होता है बच्चों? तो जैसे आप लोग मान लीजिए कुछ बनाते हैं, चाहे घर पे कुछ काटने पीटने का काम करते हैं, जैसे मान लीजिए फल कभी काटते हैं, तो कभी क्या होता है ना कि गलती से क्या हो जाता है,
बॉडी पे कहीं ये जाके वो शार्प चीज़ हमारे बॉडी पे कहीं ना कहीं लग जाती है। तो लगने के बाद क्या होता है, ब्लड बाहर निकलता है। जब ब्लड बाहर निकलता है तो क्या होता है, वो कुछ देर बाद आप देखेंगे तो ब्लड निकलता रहेगा, वहाँ पे क्या होता है, रुक जाता है ब्लड, अब नहीं निकलता है ब्लड। तो किसके वजह से नहीं निकलता है ब्लड, आखिर कौन रोक देता है उस ब्लड को? तो उस ब्लड को रोकने वाला होता है बच्चों प्लेटलेट्स। ठीक है, प्लेटलेट्स क्या काम करते हैं बच्चों, क्लॉटिंग का काम करते हैं। हमारे खून को क्या करते हैं, क्लॉट करते हैं, रोकते हैं, जमाते हैं। ठीक है, तो इसका आप लोग एक कॉपी निकाल के नोट्स बना सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में, जो आप लोगों को आसानी से आप लोग समझ सकें, जो कि एग्ज़ाम के समय में भी आप इस नोट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं तो बच्चों हम लोग हमेशा अवेलेबल हैं यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे, गीत गोविंद एकेडमी नाम से हमारा चैनल है बच्चों। आप लोग 24/7 कभी भी आकर हमारे चैनल पे आप लोग जो वीडियो इन्फॉर्मेटिव चाहिए आपको क्लास 6 to 12 आपको अवेलेबल मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए, तो प्लेटलेट्स का काम हम लोग बराबर समझ गए कि प्लेटलेट्स क्या करता है, ब्लड में क्लॉटिंग का काम करता है। अगर कहीं कटा हो तो ये क्या करता है, वहाँ पे क्लॉट करता है, सुखाता है। ठीक है, परसेंटेज कितने मात्रा में पाया जाता है ब्लड में, तो ब्लड में सिर्फ 1% पाया जाता है ये प्लेटलेट्स। ठीक है, चलिए बच्चों अगले बारे में बात करते हैं। दूसरा है बच्चों, दूसरे का नाम है WBC। बहुत ही बच्चों को ये आ रहा होगा, कई बच्चे बता भी दिए होंगे। तो सबसे पहले बच्चों इसको फुल फॉर्म इसका समझते हैं। ठीक है, तो फुल फॉर्म समझ लेते हैं WBC का। तो WBC का फुल फॉर्म होता है बच्चों वाइट ब्लड सेल्स। ये बच्चों ये जो ब्लड है ना, ये ब्लड का ये जो हिस्सा है, ये जो कंपोनेंट है, ये हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट? क्योंकि इसे गार्ड ऑफ द बॉडी कहा जाता है। बॉडी का गार्ड या फिर ब्लड का गार्ड आप लोग कह सकते हैं। ये क्या करता है, जर्म्स को, बैक्टीरिया को, वायरसेस को जो हमारे ब्लड में आ जाते हैं, जो हमें इन्फेक्ट करते हैं, उन सब से क्या करता है, हमें बचाता है। और हमारा जो इम्यून सिस्टम है बच्चों, कौन सा सिस्टम बच्चों, इम्यून सिस्टम, रोग प्रतिरोधक क्षमता, रोगों से लड़ने की क्षमता, लोगों नहीं, रोग यानी बीमारियों से लड़ने की क्षमता को क्या कहते हैं, रोग प्रतिरोध क्षमता। ठीक है, यानी ये क्या करता है, हमारे शरीर के अंदर बढ़ा देता है रोग प्रतिरोधक क्षमता। ठीक है, इससे क्या होता है कि हमारे शरीर में बीमारियां नहीं होती। ठीक, ये होता है फंक्शन किसका, WBC का बच्चों। और ये हमारे ब्लड में कितने % होते हैं, 4%। ठीक है, तीसरा बात करते हैं बच्चों प्लाज्मा। जो प्लाज्मा होता है बच्चों, ये क्या होता है कि यह एक येलोइश लिक्विड मटेरियल होता है जो कि ब्लड में पाया जाता है। ये आपका अप्रॉक्स 90% वाटर होता है इसमें। ठीक है, ये क्या करता है कि जहाँ पे भी वेस्ट मटेरियल होता है, ब्लड में जो वेस्ट मटेरियल होता है वो कैरिड आउट होता है प्लाज्मा के द्वारा। और ये जो प्लाज्मा होता है ये कितने % पाया जाता है हमारी बॉडी में, तो ये पाया जाता है 44%। ठीक है, ओके। अब हम लोग बात करते हैं बच्चों चौथा, ये है आपका RBC। अब इसका फुल फॉर्म क्या होगा बच्चों, बहुत ईजी है, देखते हैं। इसका फुल फॉर्म होगा आपका रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स बच्चों ये भी इम्पॉर्टेंट है। कैसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चों ये क्या करता है, कैरी करता है ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन हमारे बॉडी में कैरी करता है RBC। ठीक है, जिसकी वजह से हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की जो है वो क्या होती है, मात्रा बराबर बनी होती है। ठीक है बच्चों, तो ये कितने % होता है आपका,
ये आपका होता है 51% होता है, 51% होता है। ठीक है, तो ये है बच्चों आपके चारों कंपोनेंट ब्लड्स के। हर कंपोनेंट का अलग अलग फंक्शन है, अलग अलग उनका प्रेजेंस है परसेंटेज में। ठीक है, तो परसेंटेज में उनका मौजूदगी, उनका वर्क और उनके नाम, बच्चों ये तीनों आपके दिमाग में एकदम छप जाने चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि आप लोग जब किसी पॉइंट को देखो तो उसके बारे में क्या कर लो, एनालाइज कर सको। जैसे आपसे कोई पूछे ब्लड, तो आपके दिमाग में तुरंत आंसर आ जाना चाहिए कि ब्लड होता क्या है, उसके कितने टाइप्स होते हैं, ब्लड के कितने कंपोनेंट्स होते हैं। तो ब्लड के 4 कंपोनेंट होते हैं, उन चारों का फंक्शन क्या होता है, तो उन चारों का फंक्शन बता दीजिएगा। उनकी अवेलेबिलिटी कितने अमाउंट में होती है, तो उनका परसेंटेज लिख दीजिएगा। ठीक है, इतना आप लोगों के लिए एनफ है। ठीक है, और इसके बारे में आप लोगों को हायर क्लासेस में जब आप जाएंगे, क्लास 10th में 12th में जाते हैं, तो आपको इसके बारे में और डिटेल नॉलेज मिलेगा। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे की तरफ, जिसमें हमने क्या कर लिया, ब्लड को समझ लिया है, ब्लड को एकदम क्लियर हो गया। ब्लड मेरे हिसाब से बच्चों आप लोगों का कोई दिक्कत नहीं होगा ब्लड में। अब हम लोग बात करते हैं बच्चों ब्लड वेसल्स के बारे में। ब्लड वेसल्स के बारे में, तो जो बच्चों ये जो ब्लड वेसल्स होता है ना, ये एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क होता है। नेटवर्क बोले तो जैसे क्या होता है ना कि अगर हम लोग को सीन ऐसे इंटरनेट चलाना होता है बच्चों, तो क्या होता है कि आप लोग देखेंगे कि जगह जगह क्या होता है, टावर गड़ा होता है। ठीक है, टावर लगे होते हैं, तो उन टावर से क्या होता है कि फ्रीक्वेंसी बहुत ही चारों तरफ से आपके जाल बन जाता है और आपके मोबाइल में अच्छा फ्रीक्वेंसी मिलता है, नेट भी अच्छा चलता है, हर चीज़ एक नंबर का होता है। उसी तरीके से बच्चों कुछ हमारे शरीर के अंदर भी एक नेटवर्क पूरा फैला हुआ है, एक बहुत बड़ा नेटवर्क जो सब क्या है, कनेक्टेड है ऊपर से नीचे तक। वो नेटवर्क किस चीज़ का है बच्चों, ब्लड वेसल्स का। ठीक है, वो वेसल्स क्या होते हैं कि हमारे शरीर के एक छोर से लगाई शरीर के दूसरे छोर तक क्या होती हैं, पूरी सभी जुड़ी हुई होती हैं। ठीक है, और उनसे जुड़ी होती हैं और पतली ट्यूब जिसे हम लोग कहते हैं कैपिलरीज। ठीक है, कैपिलरीज उनसे जुड़ी होती हैं और जो कि ब्लड को क्या करती हैं, हर एक पॉइंट तक ब्लड को पहुंचाती हैं। ठीक है, इसमें आपका जो है बच्चों, वो हम लोग बात करेंगे आर्टरी के बारे में, आर्टरी और वेन्स। ठीक है, जो आर्टरी है बच्चों, पानी भी नहीं है, चलिए, जो आर्टरी है बच्चों, ये क्या करता है, ये करता है आपका ब्लड जो होता है, ब्लड में क्या होता है, प्योर ब्लड बोले तो जिसमें ऑक्सीजन, तो वो जो ऑक्सीजन वाला जो ब्लड है वो ट्रांसफ़र कौन करता है पूरे शरीर में, वो ट्रांसफ़र करता है बच्चों आर्टरी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, और जब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड सभी ऑर्गन्स के पास पहुंच जाएगा तो वो क्या ट्रांसफ़र कर देंगे, कार्बन डाइऑक्साइड। तो वो जो इम्प्योर ब्लड है, जो कि अब इम्प्योर हो चुका है, ठीक है, उसको कौन लेकर आएगा, उसको लाएगा वेन, जिसको हम लोग CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड कौन लाएगा, वेन। तो दिमाग में बच्चों आप लोग को ये चीज़ें याद रखनी है कि कौन सा नर्व्स क्या करता है, ऑक्सीजन लाता है, कौन सा नर्व कार्बन डाइऑक्साइड लाता है। तो क्लियर, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं बहुत ही इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट की पॉइंट की, जिसका नाम है आपका हार्ट यानी दिल। ठीक है, तो दिल के बारे में थोड़ा सा पढ़ लिया जाए। हार्ट के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। चलो, हार्ट
जब आप लोग हार्ट सुनते हैं तो आप लोगों के दिमाग में क्या आता है? सोचिए, जब हार्ट आप लोग सोचते हैं तो क्या आपके दिमाग में आता है? वो फिल्मी वाला हार्ट आ जाता है दिमाग में आपके। लेकिन आपको जब आप बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो आपको फिल्मी वाला हार्ट नहीं लाना है दिमाग में, आपको लाना है बायोलॉजी वाला हार्ट लाना है दिमाग में। तो बायोलॉजी वाला जो हार्ट होता है वो कैसा होता है? ट्रायंगुलर शेप का होता है, ठीक है, जिसमें कितने चैम्बर्स होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं। बना किससे होता है? कार्डियक मसल से बना होता है। जब वो रिलैक्स करता है तो उसे क्या कहते हैं? सिस्टोल। और जब वो कंट्रैक्ट करता है तो उसे क्या कहते हैं? डिस्टोल, ठीक है। और उन चैम्बर्स में अपर 2 चैम्बर्स को क्या कहते हैं? अपर जो कंट्रोल कहते हैं आर्टरिया, और नीचे के 2 चैम्बर्स को क्या कहते हैं? वेंट्रिकल, ठीक है। 1 मिनट में हमारा जो हार्ट है वो कितना लीटर ऑफ ब्लड पंप कर सकता है? तो 5 लीटर ऑफ ब्लड 1 मिनट में वो पंप करता है, ठीक है। चलो, तो थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन हम आपको एक एक करके बताते हैं। चलो, तो सबसे पहले बच्चों एक हार्ट बनाते हैं, जो कि हार्ट जैसा भी बनेगा, मैं आप लोगों को एक नॉर्मली हार्ट बना के दिखा दे रहा हूँ। आप लोग के लिए ये होमवर्क रहेगा कि आप लोग ये ऐसा हार्ट, ट्रायंगुलर हार्ट आप लोग बनाकर दिखाएंगे। ये आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा। आप लोग कॉपी में ट्रायंगुलर हार्ट बनाइएगा, ठीक है, और उसको दिखाइएगा, ठीक है बच्चों। चलिए बच्चों, एक सिंपल से मैंने स्केच ड्रॉ किया है, सिंपल समझने के लिए, ज़्यादा डीप नहीं है, एक सिंपल ड्राइंग है, बस आप लोग समझिए, क्लियर हो जाएगा, एकदम क्लियर। बेसिक आप लोगों को हार्ट के बारे में समझ में आ जाएगा। सबसे पहले बच्चों बात करते हैं, तो ये हार्ट जो होता है ये किस मसल से, सबसे पहले इसके लोकेशन के बारे में बात करते हैं। छोड़िए किस चीज़ से बना होता है, ये कहाँ पे होता है। तो जो हमारा ये हार्ट होता है ये कहाँ पे होता है? ये होता है हमारा चेस्ट के पीछे, ठीक है। चेस्ट यानी हमारे जो सीना है उसके पीछे, और बिटवीन द लंग्स के बीचों बीच, ठीक है। ये है इसका लोकेशन, कहाँ पे है? बिटवीन द लंग्स, हाँ, और इनसाइड द रिब केज। बच्चों रिब केज के बारे में हमको जहाँ तक उम्मीद है कि आप लोगों को क्लियर होगा, रिब केज किसे कहते हैं। तो बच्चों जो हमारी ये ऊपर का जो ढांचा है, ये जो हड्डियों का जो ढांचा है, ये जो पूरा ये वाली, इस ढांचे को कहते हैं बच्चों रिब केज, ठीक है। एक जैसे आप लोग चिड़िया उड़िया रखते हैं तो एक रखते हैं ना उसको पिंजड़ा, वैसा ये पिंजड़ा है, इसके भी एक रिब केज कहते हैं, जिसके अंदर हमारे सेंसिटिव ऑर्गन क्या हैं? सुरक्षित, ठीक। तो लोकेशन हमें पता चल गया कहाँ पे है। ये बना होता है बच्चों कार्डियक मसल से। किससे मसल से? कार्डियक मसल। इसी मसल से बच्चों हमारा स्टमक भी बना होता है, ठीक है, सॉफ्ट एकदम होता है, स्पेंडेबल। तो जो कार्डियक मसल होता है बच्चों, इसी से हमारा हार्ट बना होता है, ठीक है बच्चों। अगला हम लोग बात करते हैं इसके बारे में। तो अगला क्या बात करते हैं कि ये 1 मिनट में बच्चों 60 to 75 पर मिनट तो क्या होता है? धड़कता है, ठीक है। इसके बच्चों 2 चेम्बर होते हैं, अपर 2 लोअर 2, ठीक है। अपर 2 को कहते हैं, क्या कहते हैं? आर्टरिया। नीचे 2 क्या कहते हैं? वेंट्रिकल। जब लेफ्ट में होगा तो लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट में होगा तो राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट में होगा तो लेफ्ट आर्टरिया,
राइट में होगा तो राइट आर्टरिया। ठीक है, क्लियर। अब देखिए, अब क्या होता है, एक सिंपल सा एक आपको वो चीज़ बता देते हैं। आप लोगों को ये बताते हैं कि जब हमारा हार्ट क्या होता है, रिलैक्स में होता है। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, सिस्टोल। और जब हमारा हार्ट क्या होता है, रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स। ठीक है, तो जब वो वापस फूलता है उसे कहते हैं डिस्टर्ब। ठीक है, ये दो चीज़ें हैं जो आप लोगों को एकदम दिमाग में याद होनी चाहिए कि जब हार्ट हमारा सिकुड़ता है तब क्या कहते हैं, जब फूलता है वापस रिगेन करता है शेप तो उसे क्या कहते हैं। ठीक है, अब देखिए बच्चों, अब हार्ट के ऊपरोटी यानी ऊपर से हम लोग समझ चुके हैं कि हार्ट किस चीज़ से बना होता है, कहाँ होता है, उसके कितने पार्ट्स होते हैं। ठीक है, उसके ऊपर के दो हिस्से कहते हैं, इसके टोटल बच्चों 4 चैम्बर होते हैं, 1 2 3 4। हमारे हार्ट्स के कितने चैम्बर हैं, 4 चैम्बर हैं। ऊपर वाले दो को कहते हैं एट्रिया और नीचे वाले दो को कहते हैं वेंट्रिकल। ठीक है, तो अब हम लोगों ने क्या कर लिया कि हार्ट का बेसिक जानकारी अब हम लोग ले चुके हैं। अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों कि अब इसका एक बार फंक्शन समझ लेते हैं कि किस तरीके से हार्ट हमारा काम करता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, फंक्शन को समझने के लिए एक सिंपल साइंटिफिक फिगर बना लेते हैं हम लोग। ये हम लोग मान लेते हैं बच्चों अपना हार्ट। ठीक है, और ये मान लेते हैं क्या है, लंग्स। ठीक है बच्चों, और ये है हमारा बीच का हिस्सा, ये है आपका ऑर्गन्स। ठीक है, ये है आपका लंग्स। बहुत ही बच्चों, बहुत ही डीप समझा जाएगा, इसलिए आप लोग इस फिगर को आराम से उतार लें। ठीक है, इस फिगर को उतारने के बाद अगर थोड़ा सा फास्ट हो रहा है तो आप लोग वीडियो को रोक लें, पिक्चर को बना लें। ठीक है, ये है 2 अपर चैम्बर। ठीक है, और ये है 2 लोअर चैम्बर। ठीक है बच्चों, चल, ये होता है लेफ्ट, ये होता है राइट, ये होता है लेफ्ट और ये होता है राइट। ठीक है, जो ब्लड का जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड किस में आता है, ये होता है आर्टरिया। आर्टरिया। जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किस में होता है, अरे सॉरी अभी नहीं, देखिए आर्टरिया है और ये वाला नीचे वाला हिस्सा है वेंट्रिकल। सिंपल समझिए आप लोग, ज़्यादा कंजस्टेड बनाने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, हमने आपको बता चुके हैं कि किस तरीके से क्या होता है कि ब्लड में लंग्स में क्या होता है, एल्वेली होते हैं जो कि स्मॉलेस्ट यूनिट होते हैं लंग्स के, गुच्छे में होते हैं छोटे छोटे, जिनके ऊपर होता है ब्लड वेसल्स जो कि हमारे ब्लड से अटैच होते हैं, जबकि जो कि क्या करते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं, ऑक्सीजन को डाल देते हैं। तो जो ऑक्सीजन वाला जो ब्लड है बच्चों, वो कहाँ पे आया, हार्ट के लेफ्ट आर्टरियम में। ठीक है, लेफ्ट आर्टरियम से वो पंप किया। ठीक है, पंप किया और वो कहाँ पे आ गया, लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल से निकल के बच्चों वो ऑक्सीजन वाला ब्लड कहाँ पे गया, हमारे पूरे बॉडी में जहाँ जहाँ ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है। अब वो ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है वो किस में कन्वर्ट हो गया, अब डीऑक्सीजनेटेड में, यानी अब वो उसमें ऑक्सीजन नहीं बचा, वो क्या हो चुका है, गंदा हो चुका है। तो वो जो ब्लड है बच्चों वो जाता है हमारे लेफ़्ट आर्टरियम में, और लेफ़्ट आर्टरियम क्या करता है, उसको फिर पंप करता है, लेफ़्ट वेंट्रिकल में आ जाता है, और लेफ़्ट वेंट्रिकल से यह निकल के वापस कहाँ चला जाता है,
लंग्स में, फिर लंग्स क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर करके ऑक्सीजन फिर अंदर देता है, और फिर ये साइकिल क्या होती रहती है, चलती रहती है। और इस तरीके से क्या होता है कि हमारा जो हार्ट है वह कंटिन्यूअस थ्रू आउट लाइफ विदाउट टेकिंग एनी सिंगल ब्रेक इट डूइंग इट्स एंड परफॉर्म इट्स वर्क, बट वी आर नॉट परफॉर्मिंग आवर वर्क विच वी हैव टू परफॉर्म। हमें जो काम मिला है हमें वो करना चाहिए बच्चों। हमें इससे सीख लेनी चाहिए कि जो चीज़ क्या है, इसे चलना ही है, ये कभी नहीं रुकता, कभी नहीं थकता, कोई छुट्टी नहीं लेता। वो अपना काम जानता है और वो हमेशा क्या करता रहता है, अपने काम को करता रहता है। तो बच्चों हार्ट की तरह बनिए, काम को अपने क्या रखिए, काम से कभी भी अपने झूठ मत बोलिए, जो करना है एकदम 100% करेक्ट कीजिए, ठीक है। चल, तो इसी के साथ बच्चों हम लोग क्या किए हैं, लंग्स को समझ चुके हैं, और हम लोग क्या कर लिए हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम बच्चों क्या हो चुका है, समाप्त हो चुका है। अब एक क्वेश्चन बच्चों के मन में होगा कि सर आप तो बता दिए कि ऐसा होता है, इसमें लंग्स होता है, लंग्स में सॉरी हार्ट में, हार्ट के बारे में बता दिए, हार्ट का फंक्शन बता दिए, ब्लड बता दिए, ब्लड वेसल्स बता दिए, लेकिन सर ये बताइए कि छोटे ऑर्गेनिजम्स में सर कैसे होता होगा, जो सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स हैं। तो क्वेश्चन बच्चा आप लोग का एकदम राइट है, इसका भी मैं जवाब देता हूँ आपको। तो बच्चों क्या होता है कि जो सिंगल सेल वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं बच्चों, उन लोगों का इतना ऑर्गन क्या होता है, डेवलप नहीं होता है, ठीक है, डेवलप नहीं होता है इतना ऑर्गन कि उनका हर एक फंक्शन डिफरेंट करे ऑर्गन। वो लोग क्या करते हैं बच्चों, सिंपल मैकेनिज्म में उनका होता है, कौन सा सर्कुलेशन का, वो लोग क्या करते हैं बच्चों, डिफ्यूज़न और ऑस्मोसिस की मदद लेते हैं वो लोग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल, ठीक है, सिंपल मैकेनिज्म, क्योंकि उनके पास शरीर कैसा है, सिंपल है। कॉम्प्लेक्स मटेरियल तो यूज़ नहीं करेंगे, कॉम्प्लेक्स के लिए उनका एक अलग ऑर्गन निकल गया, नहीं, ऑर्गेनिज्म क्या है, सिंगल सेल है, सिंपल ऑर्गेनिज्म है, इसलिए उनके अंदर उनका काम भी क्या होगा, सिंपल होगा। यानी डिफ्यूज़न या फिर ऑस्मोसिस दोनों में से एक प्रक्रिया को लेकर वो लोग क्या करेंगे, सर्कुलेटरी या फिर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल का अपने अंदर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल करेंगे, ठीक है बच्चों। क्लियर हो गया आपका वो जो क्वेश्चन था आप लोगों के मन में? नहीं होगा तो ये क्वेश्चन दिमाग में डालकर उसका आंसर भी नोट कर लीजिए, ये अच्छा क्वेश्चन है, काम करेगा आप लोगों के लिए। चलो, इसी के साथ बच्चों अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग अगले टॉपिक पर बढ़ते हैं, और अगला टॉपिक का नाम क्या है बच्चों, एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है, एक्सक्रीटरी सिस्टम, ऐसा सिस्टम बच्चों जिसमें हम लोग क्या करते हैं, अपने बॉडी का वेस्ट मटेरियल क्या करते हैं, बाहर करते हैं। ऐसे सिस्टम्स में जो जो ऑर्गन्स हेल्प करते हैं हमारे, वो सभी एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। तो अगर हम लोग सिंगल सेल की बात करें बच्चों, तो वो लोग सिंगल सेल वाले क्या करते हैं, कैसे एक्सक्रीटरी करते हैं, वो लोग करते हैं सिंपल ऑस्मोसिस की हेल्प से। ऑस्मोसिस की हेल्प से वो लोग अपना वेस्ट मटेरियल क्या करते हैं, एक्सक्रीट कर देते हैं। और ये होता है, ये उनके अंदर क्यों होता है, ऑस्मोसिस क्यों होता है सर, क्योंकि बच्चों उनके अंदर जो उनका बनावट है बच्चों, बहुत ही सिंपल, कॉम्प्लेक्स हमारी तरह नहीं कि हर एक काम के लिए डिफरेंट ऑर्गन्स लगें। उनका बहुत ही सिंपल सेल्स है, सिंपल मैकेनिज्म है, इसलिए वो क्या करते हैं, ऑस्मोसिस का प्रयोग करते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए एक्सक्रीटरी सिस्टम में बात करते हैं, स्पेशली ह्यूमन बीइंग के बारे में, ठीक है। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम बच्चों क्या होता है कि ये बताइए कि हम लोग कहाँ कहाँ से एक्सक्रीशन करते हैं। एक्सक्रीशन का मतलब हम लोग अपने बॉडी का वेस्ट प्रोडक्ट किस किस जगह से क्या करते हैं, निकालते हैं। तो आप लोग खुद सोच के बताइए कहाँ कहाँ से निकलता है एक्सक्रीट प्रोडक्ट, सोचिए। सबसे पहला बच्चों हम लोग जो बॉडी का वेस्ट मटेरियल कहाँ से निकालते हैं, स्किन से, ठीक है।
स्किन से हमारे क्या होता है, छोटे 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 छेद होते हैं जिसमें जो वेस्ट मटेरियल होता है वो स्वेट के फॉर्म में क्या हो जाता है, हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। ठीक है। और दूसरा जो फॉर्म है बच्चों, दूसरा जो तरीका है वेस्ट मटेरियल हमारे बॉडी से निकालने का, वो होता है बच्चों यूरिन। जो हम लोग यूरिन जो हमारा होता है, जो हम लोग पेशाब करते हैं, उसके माध्यम से क्या होता है कि हमारे बॉडी का वेस्ट मटेरियल क्या हो जाता है, हमारे बॉडी में बना हुआ जो भी यूरिया और जो अदर हार्मफुल केमिकल्स होते हैं वो सभी क्या हो जाते हैं, शरीर से बाहर हो जाते हैं। ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि अब हम लोग डिटेल समझेंगे किसके बारे में, किडनी के बारे में, कि किडनी क्या होता है। ठीक है। तो किडनी के बारे में समझने के लिए सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं और किडनी के बारे में समझते हैं कि किडनी क्या है। बच्चों आप लोग कभी भी ये वीडियो देख रहे हो, दिन हो या रात हो या कोई भी समय हो, कॉपी और पेन लेकर इसको लिखना ना भूलें, क्योंकि अगर इसको आप छोटे छोटे पॉइंट्स में अगर आप इसको नोट करते रहेंगे तो जब आप इसको एक बार दोहराएंगे, दोहराना बहुत ज़रूरी है बच्चों। जब आप इसको वीडियो ख़त्म होने के बाद एक बार आप उसको दोहराएंगे तो जो आप लिखे रहेंगे उसको जब एक बार आप समझ गए, जो लिखा हुआ वीडियो के समय जो आपने लिख लिया, तो मैं गारंटी देता हूँ बच्चों कि इस वीडियो के ख़त्म होने के बाद जब आप पढ़ेंगे तो ये चैप्टर ये आपके लिए एकदम ईजी, एकदम हलवा हो जाएगा। ठीक है। तो किडनी के बारे में हम लोग पढ़ाई करना शुरू करते हैं। उससे पहले बच्चों थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए हो गया। चलिए बच्चों, हाँ तो हमने पी लिया पानी। चलिए, तो सबसे पहले बच्चों किडनी को बताने से पहले किडनी का एक सिंपल डायग्राम बना लेते हैं, जिसको आपको समझने में क्या होगा, आसानी मिलेगा। तो किडनी का एक डायग्राम बनाते हैं, मस्त वाला, एकदम झकास वाला फिगर बनाया जाता है। चलिए बच्चों, चलिए ये सिंपल फिगर अपने कॉपी में आप लोग बना लीजिए। और ये है एड्रेनल ग्लैंड, एड्रेनल ग्लैंड हमें पढ़ना है नीचे का। चलिए, जो किडनी होते हैं बच्चों वो हमारे बॉडी में कितने मौजूद होते हैं, 1 पेयर। ठीक है। इनका फंक्शन क्या होता है, तो इनका फंक्शन होता है बच्चों क्या, ब्लड में से इम्प्योरिटीज़ को क्या करना, फिल्टर करना। ठीक है। जो इम्प्योरिटीज़ बच्चों जो फिल्टर होता है, वो फिल्टर होने के बाद यूरेथ्रा पाइप के माध्यम से, ये जो यूरेथ्रा पाइप लगा होता है इसमें, उसके मदद से क्या होता है, ये चला आता है कहाँ पे, ब्लैडर में, जहाँ पे क्या होता है, वेस्ट मटेरियल यानी यूरिन जो होता है वो क्या होता है, इकट्ठा होता है। ठीक है। इकट्ठा जो यूरिन होता है, यहाँ पे यूरेथ्रा के पास स्पिंटर होता है। ठीक है। स्पिंटर मसल होता है। ठीक है। जो कि हमारे दिमाग तक तुरंत सिग्नल भेजता है कि अब ये क्या हो चुका है, ओवरलोड हो चुका है, इसको क्या करना चाहिए, रिलीज़ करना चाहिए। ठीक है। तो ये जो मैसेज जाता है हम लोग तो क्या करते हैं, यूरेथ्रा के माध्यम से, यूरेथ्रा वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं यूरिन को। तो इस तरीके से बच्चों हमारा क्या करता है, किडनी काम करता है। अब हम थोड़ा सा और डीप लेवल पे समझे तो किडनी को अगर हम लोग किडनी के अंदर थोड़ा सा जाएं और समझे कि आखिर में ये कार्य होता कैसे है बच्चों, तो कुछ इस तरीके से ये किडनी है हमारा। तो किडनी की, मान लीजिए ये किडनी है, ठीक है, ये किडनी है।
तो यहाँ पे बच्चों ये इस तरीके का नर्व्स का पूरा गुच्छा होता है ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे नर्व्स का क्या होता है, गुच्छा होता है, ठीक है, जिस नर्व्स के गुच्छे को हम लोग क्या कहते हैं, नर्व्स के गुच्छे कहते हैं बच्चों बोमेन कैप्सूल, ठीक है। बोमेन कैप्सूल जो होता है, बोमेन कैप्सूल जो होता है बच्चों, ये इसके अंदर होता है, और कैप्सूल जो होता है ये होता है जो फिल्टर करता है उसे हम लोग कहते हैं नेफ्रॉन। नेफ्रॉन जो होता है बच्चों, यह एक बेसिक यूनिट है किडनी का, यही फिल्टर करता है हमारे ब्लड को, ठीक है। तो जो ब्लड है वो फिल्टर कैसे होता है, उसमें होते हैं नेफ्रॉन्स, और नेफ्रॉन्स के हेल्प से क्या होता है, ब्लड फिल्टर होता है, ठीक है। कुछ इस तरीके का ये होता है बोमेन कैप्सूल, जिसमें जो होता है ऐसे स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, नेफ्रॉन का, और ये एक ट्यूबुलर फॉर्म में होते हैं बच्चों, और ये बीच में से एक मेन नर्व्स गई होती है जिसमें क्या होता है आके अटैच होता है, और इसमें मान लीजिए कई सारे नेफ्रॉन्स हैं, बोमेन कैप्सूल हैं, और वो आके एक मेन पाइप से कनेक्ट होते हैं, और ये मेन पाइप वापस चली जाती है कहाँ पे, नीचे आपके जहाँ पे यूरिन इकट्ठा होता है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ब्लड होता है, ब्लड में से क्या होता है इम्प्योरिटीज़ निकलती है, इम्प्योरिटीज़ निकलने के बाद यहाँ पे मेन वेन में, और मेन वेन से सीधा ब्लड में, यानी यूरेथ्रा है ये बच्चों, ठीक है, यूरेथर है, यूरेथ्रा में, ठीक है। ये क्लियर हो गया आप लोगों को कि किडनी के अंदर कैसा स्ट्रक्चर पाया जाता है, किस तरीके से फिल्टर होता है, ठीक है। किडनी जो फिल्टर मटेरियल है बच्चों, जो हमारा जो यूरिन है उसके अंदर वाटर होता है, सॉल्ट होता है, कई बार शुगर वाले जो मरीज़ होते हैं उनका शरीर का कुछ प्रोटीन विटामिन भी चला जाता है, और सबसे ज़्यादा मात्रा में होता है उसमें यूरिया, ठीक है, यूरिया भी उसमें प्रेजेंट होता है। तो ये होता है हमारे यूरिन के अंदर बच्चों। तो इसी के साथ हमको जहाँ तक उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे कि किडनी कैसे ब्लड को फिल्टर करता है। तो किडनी कैसे ब्लड को फिल्टर करता है, जहाँ पे होते हैं नेफ्रॉन्स। नेफ्रॉन्स कैसे होते हैं बच्चों कि ब्लड का एक गुच्छा होते हैं, जहाँ पे ब्लड आता है तो वो उसमें से फिल्टर कर कर जो वेस्ट मटेरियल होता है वो अलग पाइप में भेज देते हैं, जो कि वो वेस्ट मटेरियल कहाँ पे चला जाता है, ब्लैडर में, और ब्लैडर से हम लोग बाहर निकाल देते हैं। तो ये सिंपल टेक्निक याद कर लीजिए बच्चों कि इस टेक्निक से क्या होता है कि हमारा किडनी फंक्शन परफॉर्म करता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और किडनी इस किडनी के सबसे लास्ट पॉइंट को समझते हैं बच्चों, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और आप अपने आसपास एक दो बार सुन भी चुके होंगे और टीवी पे तो डेली देखते होंगे, ठीक है। देखिए बच्चों, जो किडनी है वो बहुत ही हमारा इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स, ठीक है बच्चों, बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स है। क्यों और इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स है, क्योंकि बच्चों हमारा किडनी क्या होता है, बहुत ही छोटा है, ठीक है। लेकिन जो आर्टिफिशियल बच्चों, जो अलग से जो किसी का किडनी ख़राब हो जाता है तो वो जो आर्टिफिशियल लगता है बच्चों, यूँ तुम्हारा बड़े बड़े समझ लो, बड़े बड़े 20-10 फीट के 15-15 फीट के बक्से होते हैं। अब सोचिए कि नेचर ने हमारी किडनी को ऐसा बनाया है कि वो मात्र एक आपके मैं कैसे बताऊँ एक चीज़, रबड़ बॉल को दो टुकड़ों में काट लीजिए तो उतना बड़े बड़े हमारे 2 ठो किडनी हैं, ठीक है। 2 पार्ट में रबड़ बॉल को काटने के बाद उतने ही बड़े हैं हमारी किडनी। अब वो हमारे लिए क्या है, छोटी हैं, लेकिन जब ये ख़राब हो जाता है, ये ख़राब क्यों होता है, तो हमारे खान पान, गलत व्यवहार का मतलब क्या, रहन सहन, मतलब हमारी दिनचर्या की वजह से क्या होता है, यह गड़बड़ होता है, ठीक है। तो किडनी जो है बच्चों बहुत ही इम्पॉर्टेंट हमारे लिए गिफ्ट है गॉड की तरफ से। इसे हमें मेंटेन फिट और स्वस्थ रखना है, ठीक है। इसके लिए आप लोग एक्सरसाइज और बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन बच्चों जिनका किडनी ख़राब हो चुका है, ठीक है, वो लोग कैसे जीते हैं, तो बच्चों वो लोग एक सिंपल प्रोसेस करते हैं। किडनी ख़राब हो गया इसका मतलब उनका खून क्या हो रहा है, फिल्टर नहीं हो रहा है, इसका मतलब जो गंदगी है उनके खून में ही अभी तक है। तो उसके लिए बच्चों एक सिंपल प्रोसेस है जिसको हर एक शुगर वाले या फिर जिनके ज़्यादातर शुगर वाले
डायबिटीज़ लोगों का ही किडनी ख़राब होता है, लेकिन ज़्यादातर लोग, ठीक है, ज़्यादातर लोग जिनकी किडनी ख़राब हो चुकी है वो क्या करते हैं, एक सिंपल प्रोसेस करवाते हैं जिसका नाम क्या है, डायलिसिस। डायलिसिस एक प्रोसेस है बच्चों जिसमें क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है उसका, उस ब्लड में क्या करते हैं, उस ब्लड को निकाल कर उसको प्योर कर कर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में क्या कर, जो वेन है उसमें क्या कर दिया जाता है, आर्टरी से ब्लड को, ब्लड में क्या किया जाता है, कनेक्ट कर दिया जाता है और उसमें से ब्लड जाता रहता है, फिल्टर मशीन में होता रहता है और क्या होता है, वापस वेन में क्या हो जाता है, जाता रहता है। ठीक है, ये प्रोसेस क्या होता है, चलता रहता है। और ये क्या होता है कि कई, ये जिसके पास सुविधा है वो डेली करवाता है, और जिसके पास सुविधाओं का अभाव है बच्चों, वो हफ्ते दिन में चाहे महीने दिन में करवाता है, उससे अधिक दिन में नहीं हो पाता है, मर सकता है आदमी। क्योंकि इतने दिन तक हमारे बॉडी में वेस्ट मटेरियल को कैसे रखा जाए, इसलिए डायलिसिस बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इस मैकेनिज़्म पे होता है। और डायलिसिस का फ़ायदा क्या है बच्चों, कि जिसका किडनी ख़राब हो चुका है उसके लिए तत्काल यानी तुरंत एडवांस सुविधा है ये, लेकिन परमानेंट नहीं है बच्चों। इसके लिए क्या करवाना पड़ेगा, जो पेशेंट है उसको अपना किडनी का ट्रांसप्लांट करवाना पड़ेगा, यानी दोबारा नई किडनियाँ लगवानी पड़ेंगी जो उनके किडनी से क्या कर जाए, उनके ग्रुप से मैच कर जाए। ठीक है, और वो वापस क्या कर सकते हैं, अपनी नई ज़िंदगी पा सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ मैं ये चैप्टर ख़त्म करता हूँ, क्योंकि दोनों टॉपिक हम लोगों ने ख़त्म कर दिए हैं बच्चों। एनिमल्स का दोनों टॉपिक ख़त्म, प्लांट्स का जो टॉपिक है वो मैंने एक पिछला लेक्चर बनाया, उस लेक्चर को आप लोग ज़रूर देखिएगा। और कोई भी डाउट होता है बच्चों तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर उसमें क्वेरी को पूछ सकते हैं, चाहे आप लोग इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। किसी भी तरीके के क्वेश्चन हो बच्चों, आपके मन में कोई भी क्वेरी हो, आप सीधा हमसे पूछिए, और हमारी गीत गोविंद की जो टीम है वो आपको तुरंत जितना जल्दी से जल्दी हो सके आपके क्वेश्चंस को रिस्पॉन्ड करेगी। ठीक है बच्चों, तो आप चलते हैं। थैंक यू।